माया। माया का यह अगला सोपान है। इस सोपान में हम विभिन्न पुरुषों या महापुरुषों इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनको कोई दूसरे महापुरुष मानते होंगे, हम तो इनको महापुरुष मानते नहीं हैं। पहले है राम रहीम, गुरमीत राम रहीम सिंह जी। इनके हिसार के अंदर बड़े बड़े मतलब स्वर्ग जैसे मतलब इनके आश्रम पकड़े गए। इनकी एक घरवाली थी, इनकी दूसरी घरवाली थी, इनकी तीसरी घरवाली थी, और उसके बाद भी इनके तमाम चेले चाटे बने रहे। पता नहीं किसी और लेके जा रहे हैं समाज को, पिक्चरें बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। समाज को सही दिशा दे रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, ये तो समाज स्वयं तय करे। इसी क्रम में आसाराम जी बापू में इनके बहुत सारे चेले चांटे थे। अपने गुरु के लिए पता नहीं क्या करते हैं, कभी रैली निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं अपने गुरु को, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। इन्होंने अच्छे काम किए या बुरे काम किए पता नहीं, लेकिन आज जेल में बंद है वो। हो सकता है इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हो, या हो सकता है इन्होंने जानबूझ के कोई गलती ऐसी कर दी हो, या अनजाने में कोई गलती कर दी हो, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वृद्ध अवस्था में वो जेल में बंद है। करपात्री जी महाराज, करपात्री जी महाराज जो थे, इन्होंने काशी के अंदर दूसरा विश्वनाथ मंदिर ही बना दिया था, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो शूद्र हैं उनको विश्वनाथ मंदिर के अंदर, काशी विश्वनाथ के अंदर जाने का अधिकार नहीं है, और जो उसमें चला गया इस वजह से काशी विश्वनाथ जो थे वो अपनी शक्ति को खो बैठे थे, और उन्होंने दूसरा काशी विश्वनाथ का मंदिर बना दिया था। बताइए, भगवान शिव अपनी शक्ति को खो बैठे और करपात्री जी महाराज उनकी शक्ति को खोते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने नए विश्वनाथ की स्थापना कर दी। चलिए साहब, दूसरा इनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि 1966 में दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर बहुत सारे सैकड़ों संतों को लेकर ये पहुंच गए थे। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सीधे गोली चलवाई थी, और करीब करीब 800 से ज्यादा संतों को सीधे गोली से खत्म करवा दिया गया था। इन्होंने एक रामराज्य पार्टी की स्थापना भी करी थी। यह भी माया का विचित्र स्वरूप है। सन्यासी होकर के पार्टीबाजी करना, और सन्यासी होकर के मतलब धरना और आंदोलन करना, और सैकड़ों को मरवा देना, ये गलत नहीं है। इन्होंने कुछ चीजों को समाज में देखा होगा, तभी इन्होंने इतने बड़े कदम उठाए। विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन सैकड़ों को मरवा दिया। इनको खुद भी जेल में बहुत दुख और कष्ट झेलने पड़े थे। चलिए, यह भी एक माया का स्वरूप है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो बागंबरी मठ, इलाहाबाद प्रयागराज का बागंबरी मठ के स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज, इनके मठ से, इनके खुद के कमरे से 3 करोड़ रुपए की संपत्ति प्राप्त हुई थी, कैश और गोल्ड, और इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन आत्महत्या करने के पीछे इनके शिष्य द्वारा किया गया विश्वासघात बताया जाता है। इनके शिष्य ने इनको मजबूर कर दिया कि इनको आत्महत्या करनी पड़ी। किस बात के? तो ये स्वामी जी, और किस बात का इनका किस बात के? तो ये स्वामी जी, और किस बात का इनका शिष्य, जिन्होंने इनको विश्वासघात करने के लिए, इनको प्रताड़ित होने के लिए, इनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया। शिष्य ने विश्वासघात किया, परिणाम स्वरूप गुरु को आत्महत्या करनी पड़ी। कैसे विचित्र माया है। यह भी माया का बड़ा भारी स्वरूप है भाई, इसको भी पहचानिए। किस पर भरोसा करें? राम रहीम पर भरोसा करें। राम रहीम ने तो जिन्हें कितनों को पता नहीं क्या करा दिया। खुद पिक्चरें बना रहे हैं हिसार के अंदर, मुंबई से भी बढ़िया जो है सिरसा के अंदर होटल, और पता नहीं क्या क्या बना दिए। एसएसपी और डीएसपी पुलिस के साहिबान जो थे वो देख के चौंक गए, भाई इतने अच्छे तो हमने होटल नहीं देखे, ये तो आश्रम है। करपात्री जी महाराज काशी विश्वनाथ के मंदिर ही दूसरे बना दिए। आसाराम जी महाराज इस उम्र के अंदर जेल के अंदर बंद है, उनका कोई शिष्य, उनका पुत्र पुत्री काम नहीं आ पा रहे उनके। बागंबरी मठ के स्वामी जी नरेंद्र गिरी जी महाराज, उनको उनके शिष्य ने मजबूर कर दिया मरने के लिए। ये क्या है? क्या ये माया नहीं है? आप भी इस पर विचार करें। विचार करेंगे तो कुछ निकल के आएगा, विचार करेंगे तो कुछ निकल के अवश्य आएगा।